और इस बड़ी खबर पर जी न्यूज के 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयान घोषाल कोलकाता से हमारे साथ हैं, अंकुर त्यागी मुंबई से हैं, प्रमोद शर्मा भोपाल से हैं और शिवम प्रताप सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अयान, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं, जो कि दंगाइयों के सामने प्लीज और हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाई डंडों से ही मानेंगे। पश्चिम बंगाल की हिंदुओं से सीधा जुड़ा हुआ है योगी जी का ये जो सवाल है। हम सीधा यहाँ पे हिंदू लोगों की तरफ रुख करेंगे कि आपको लगता है कि जो योगी जी ने कहा है लातों का भूत बातों से नहीं मानेंगे, जिसको बांग्लादेश जाना हो वो बांग्लादेश चले जाए, वो क्यों है पश्चिम बंगाल में? देखिए, ये हिंदुस्तान है, किसी का बाप का जागीर नहीं है। अगर यहाँ पे रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग जो आस्तीन का जो सांप है वो जो कर रहा है, तमीज से रह रहे हैं। जला दिया गया है मुर्शिदाबाद में, मालदा में, लोगों को, हिंदू लोगों को भगा दिया गया। अपनी ही राज्य में एक हिंदू शरणार्थी बन चुके हैं। सिर्फ बंगाल का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में ये चल रहा है। इसीलिए योगी जी को हम आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। खाली पश्चिम बंगाल में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान का। क्या चाहते हैं आप? हिंदू है पश्चिम बंगाल की, आपका क्या स्थिति है? सनातन का जो हाल है अभी ऑल इंडिया में, योगी जी को सामने रखने के बाद मिलिट्री शासन या एक नायकतंत्र रखना चाहिए। मिलिट्री शासन या योगी जी का शासन? योगी जी का शासन, योगी के सामने रखा उनको। अभी क्या चाहिए? अभी मिलिट्री शासन की योगी जी का शासन? योगी जी के शासन। और दूसरी बात ये बताइए कि यहाँ पे योगी जी ने जो कहा है लातों का भूत बातों से नहीं मानता, जिसको बांग्लादेश जाना है वो बांग्लादेश चले। सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, ऑल इंडिया के लिए जो लोग हिंदुस्तान को विरोधी है वो लोग को हिंदुस्तान से चला जाना चाहिए। उस लोगों का ऐसा मानना है कि जो हिंदू विरोधी है उसको हिंदुस्तान छोड़ के बांग्लादेश चले जाना चाहिए। मतलब जोगी जी का जो बयान है उसमें साफ तौर पे ये लोग अपना जो सहमति हो जता रहे हैं। प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ साफ यह कहना है कि जिसको शरिया मानना है वो शरिया वाले देशों में चले जाएं, भारत तो संविधान से ही चलेगा। हाँ, मैं तो सीधा मुसलमानों से पूछूंगा क्या योगी की बात से वो सहमत हैं? भाई साहब, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिसको संविधान की जगह शरीयत पसंद है वो शरीयत वाले देश में चले जाए। तो आपको संविधान पसंद है या शरीयत? दोनों चीजें अलग है। क्या? संविधान के दायरे में ही शरीयत मानी जाती है और शरीयत हमारा धार्मिक रिलीजन है। आर्टिकल 25-26 आपने पढ़ा होगा। संविधान या शरीयत? संविधान के दायरे में ही शरीयत मानी जाती है। आप बताइए भाई साहब। हमारा जो इस्लाम नहीं, शरीयत या संविधान किसको ज्यादा मानते हैं? दोनों को मानते हैं। दोनों मानते हैं। प्रमोद, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि दंगाई जो है वो डंडों से ही मानेंगे, लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते। ये बंगाल में बवाल हो रहा है। योगी बाबा कह रहे हैं कि जो दंगाई हैं वो डंडे से मानेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। दंगाई कौन है? जो घर जला रहे है कौन वो? कौन है? कौन है वो? मोस्टली तो हिंदू पलायन कर रहे हैं। हाँ। कौन कर रहे हैं? बंगाल में नहीं, दंगे कौन करवा रहा है? कौन कर रहा है? पब्लिक में है कौन वो? कौन कर रहा है? आप नहीं देख रहे? हाँ, देख रहा हूँ मैं तो। कौन कर रहा है बताइए? दंगाई कर रहे हैं। दंगाई को नाम किसने दिया कि मुस्लिम है ये? तो कौन है वो? कौन है? मुझे क्या पता कौन है वो? ये इतने जल्दी जजमेंट कैसे? अरे जो भी दंगाई है प्रमोद, उनका इलाज डंडों से होना चाहिए ना, यही पूछिए। की बात से मांगेंगे? मानेंगे। हाँ। कौन मानेंगे? डंडे की, दंगाई डंडे की तो दंगाई मानेंगे ना। हाँ, तो एक कौम को टारगेट क्यों कर रहे हो? हाँ। कौन कर रहा है? तो आप ही कह रहे हो, योगी जी कह रहे हैं। योगी कह रहे हैं ना। हाँ। जिन्हें संविधान पसंद नहीं, शरीयत पसंद है, वो शरीयत वाले देश में दंगाइयों की बात आओ। हाँ, दंगाई वाली बातों पे आओ। जहाँ जाएंगे आप। हाँ। देखिए, हिंदुओं के घर मुर्शिदाबाद में जलाए, हाँ। पलायन कर दिया, करवा दिया। कौन है ये? आपको, आपके हिसाब से कौन है? हाशिमपुरा में 41 आदमियों को जब मारा था यूपी में, तब कौन था वहाँ पे? बिल्कुल प्रमोद, और एक बार मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी लगातार बने हुए हैं। अंकुर, सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा सीधा बयान कि जो दंगाई है वो डंडे से ही मानेंगे, इस पर मुंबई के लोगों का क्या कुछ कहना है? अब बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में कहा है, आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ का बयान कि जो दंगाई है वो सिर्फ डंडे से मानेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो जो बंगाल में स्थिति बन रही है उसको लेकर उन्होंने कहा है। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम अंसार बेग। अंसार बेग साहब, क्या मानते हैं, योगी जी सही कह रहे हैं या आपको आपत्ति है इसमें? नहीं, देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखना। जहाँ बंगाल में है तो सीएम साहब को उस पर ध्यान देना चाहिए था। जब मालूम है कि ऐसा माहौल हो रहा है तो
कहीं ना कहीं पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी, दंगा नहीं होना चाहिए था। दंगा नहीं होना चाहिए था। और जो दंगा कर रहे हैं उनका इलाज क्या होगा? डंडा होगा या कुछ और तरीका? उसका कानून अपना काम करेगा, ऐसा नहीं है कि डंडा हम मनमानी करें। कानून के दायरे में जो होगा वो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ अली बेग। अशरफ भाई, बनने का सपना देखते हो, नहीं दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं क्या? सम्मानित पद पर बैठने के बाद आप एक ही समुदाय को। आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि उनके लिए भी होना चाहिए। मैं कहता हूं दंगाई कहीं का हो, दंगाई भले ही एमपी का हो, दंगाई पश्चिम बंगाल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, इलाज क्या होना चाहिए? दंगाई के लिए कानून है, उनको पकड़ो, जेल में डाल दो। ठीक है, हमारे साथ शिवम भी बने हुए हैं। शिवम, सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि दंगाइयों के साथ डंडों से निपटना चाहिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल चंदन, मैं जामिया नगर में हूँ, दिल्ली के लोगों से सीधा बात कर लेते हैं कि वो सीएम योगी के बयान पर क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से इस पर रिएक्ट करते हैं। लोगों के पास चलते हैं। दादा, सीएम योगी कह रहे हैं बंगाल में जो दंगे हो रहे हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाइयों पर एक्शन होना चाहिए। दंगाइयों पे एक्शन होना चाहिए। आप मानते हैं सीएम का स्टेटमेंट सही है? ना, गलत है। वो ये भी कह रहे हैं कि बंगाल में हिंसा हो रही है लेकिन सीएम ने चुप्पी साध रखी है। चुप्पी साध रखी, किसी तरह से मुसलमान मर जाए। वहाँ हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी कह रहे हैं स्थितियाँ इतनी खराब हैं लेकिन किसी दंगाई पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन तो वो करेगी ना जी। तो योगी जी कह रहे हैं लातों के भूत बातों से नहीं मांगने के। खुद नहीं मानना है लातों के भूत बातों से। अरे जो खुद नहीं मानते हैं ये होगी, और ये सब जने तो दंगा कराते हैं, कराता कौन है? लेकिन मुर्शिदाबाद में तो आपने देखा होगा, बंगाल में होए या कहीं पर भी होए, जो होगी मोदी और जितने भी नेता हैं, ये तो यही है ना, कभी पब्लिक को भड़काना, कभी तोड़ फोड़ करना, किसी को मारना, बहुत सी बातें हैं। यही तो करा रहा है, कोई हम थोड़ी करा रहे हैं। लेकिन बंगाल में तो योगी मोदी है तो योगी मोदी नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो चल ही रही है। नेता लोग हैं जी, सब थोड़ी बहुत तो चलती है इनकी, ये नहीं चले। बंगाल में तो आपने देखा होगा हिंदू पलायन कर रहे हैं, घर छोड़ दिए, भागना पड़ा उन्हें वहाँ से। भागना क्यों पड़ा? क्या घर टूट रहा है, गरीबों के घर छीनना है, टूट जा रहा है, पेट पल नहीं रहा है, घर टूट छीनना है तो भागेंगे नहीं राम। आप लेकिन ये मानते हैं कि दंगाई कोई भी हो, एक्शन होना चाहिए, दंगाइयों पर तो एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्या होगा? इनके सामने एक्शन चल जाएगा। अरे इनकी खुद अपनी चलती है, इनके सामने नेता गिरदियों। बंगाल में तो ममता बनर्जी हैं, गरीबों को कीड़ा मकोड़े की तरह समझते हैं। बिल्कुल चंदन, लेकिन बंगाल में तो ममता बनर्जी हैं, वहाँ के आप अखबार पढ़ रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, कितनी भयानक। भी सब मिले हुए होते हैं, नहीं हो पाएगा। बंगाल में दंगाइयों पर योगी जी कह रहे हैं एक्शन होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम आपका और बाकी सहयोगियों का हमारे साथ बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।